क्या कभी आपने एक पेंटिंग को इस तरह देखा है जैसे वो खुद चलकर आपके पास कोई कहानी सुनाने आए हो? अगर नहीं तो जरा रुकिए और इस पेंटिंग को महसूस कीजिए। चलिए मैं आपको एक दोपहर की कहानी दिखाने लिए चलता हूं। चाय बागान की एक शांत दोपहर की, जहां जिंदगी थमती नहीं, बस थोड़ा थक कर, थोड़ी राहत लेकर फिर से चल पड़ती है। दो औरतें बागान की पगडंडी से लौट रही हैं। एक के सिर पर सूखी लकड़ियां और दूसरी के सिर पर हरी घास का ढेर। शायद ये सब उन्होंने यही बागान से इकट्ठा किया होगा। अपने घर के चूल्हे और मवेशियों के लिए। चेहरों पर थकान है, लेकिन आंखों में कोई शिकायत नहीं। ये बागान की औरतें हैं। सुबह से पत्तियां तोड़ती हैं, फिर दोपहर को कुछ जरूरी चीजें समेटती है और अब घर लौट रही है, जहां उनका इंतजार कर रहे हैं नए काम, उनका परिवार और शायद एक प्याला चाय। इनके पीछे एक कुत्ता भी है, चुपचाप चलता हुआ। शायद इनका ही घर का कुत्ता है। लगता है ये भी सुबह से यही कहीं इन लोगों का इंतजार कर रहा था। ये भी इस कहानी का एक किरदार है, बिना बोले पर सब समझते हुए। पीछे एक बकरी भी है, जो पेड़ के नीचे घास चर रही है। शायद ये भी इन लोगों की ही होगी, पालतू। कुत्ता बकरी की ओर ऐसे देख रहा है जैसे उसे बुला रहा हो। चल पगली, घर चल, मालकिन जा रही है। पीछे दूर बागान में कुछ और भी औरतें अभी भी पत्तियां तोड़ रही हैं। शायद उनकी ड्यूटी थोड़ी देर से खत्म होती है। इन सभी की कहानी लगभग एक सी ही है। बागान की छावर धूप की तरह, बस कहीं थोड़ी ज्यादा, कहीं थोड़ी कम। इस बागान का हर कोना, हर परछाई, हर पेड़ और हर पत्ती इन सभी की जिंदगी से जुड़ी हुई है। इसकी हर एक पत्ती जो बहुत बारीकी से बनाई गई है, मानो ये चीख चीख कर कह रही हो। जब हम यहां खेल उठते हैं तो इन्हीं की खुशी से, और जब हम झर जाते हैं तो इन्हीं के गम से। ये सिर्फ एक दृश्य नहीं, ये जिंदगी की कहानी है, संघर्ष की, सादगी की और उन मुस्कानों की जो सब कुछ सहकर भी नहीं मिटती। तो दोस्तों, आपने इस पेंटिंग में क्या देखा? क्या महसूस किया इन औरतों की कहानी में? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और यह भी लिखिए कि इन दोनों औरतों के बीच क्या रिश्ता हो सकता है। अगर आपको यह कहानी छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे बाकी पेंटिंग्स की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।